हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे शेयर करेंगे एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट जिसका नाम है ज़ैंथोस्टेमन क्राइसेंथेस। थोड़ा नाम सुनने में अजीब है लेकिन इसका कॉमन नेम है गोल्डन पेंडा, या इसको फर्स्ट लव के नाम से भी जानते हैं और इसको गोल्डन बुश भी कह देते हैं, गोल्डन ब्रश भी कुछ लोग कह देते हैं। हालांकि गोल्डन ब्रश जो प्लांट होता है वो दूसरा होता है। तो ये जो प्लांट है ये छोटे से पॉली बैग में लगाया हुआ आया है और हमने जब ये लिया था तो आपसे शेयर किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, नर्सरी विजिट की वीडियो है। तो फिलहाल हमने लिया है ये 10 इंचेस का पॉट। ड्रेनेज होल बिल्कुल ठीक है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने के लिए ड्रेनेज होल का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्रेनेज होल पर एक पत्थर का टुकड़ा रखेंगे। ये पत्थर का टुकड़ा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना चाहिए तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनता है। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए 60% सॉइल और 40% कावडंग यानी गोबर की खाद लिया है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत तो होगी ही, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही अच्छा इसमें पॉटिंग मिक्स बना लिया है। तो अभी ये पॉटिंग मिक्स इस पॉट में भरने वाले हैं और आधा ही भरेंगे शुरुआत में, क्योंकि जो ये फ्लावरिंग प्लांट है वैसे तो फ्लावर्स के टाइम हम कभी भी प्लांट्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन इसकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा ख़राब नहीं है। नॉर्मल सॉइल में प्लांट लगा हुआ है तो रूट्स डिस्टर्ब करने का तो कोई बात ही नहीं है, इसीलिए हम इसको अभी लगा रहे हैं। फूल आ रहे हैं फिर भी लगा रहे हैं क्योंकि मिट्टी नहीं हटाएंगे। तो प्लांट को लगाने से पहले लेवल ज़रूर चेक कर लीजिए और इसमें हम 2 मुट्ठी कम से कम गोबर की खाद बीच में डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा जब रूट्स नीचे की तरफ फैलेंगी तो उनको फर्टिलाइज़र वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि नीचे तक खाद नहीं जा पाता है जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सही से। और ऊपर से एक लेयर फिर से जो पॉटिंग मिक्स हमने बनाया था उसकी बना दी है और अब ये पौधा हम लगाने वाले हैं। अगर आप गोबर की खाद के ऊपर डायरेक्ट ये प्लांट रख देंगे तो वो भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरह से गोबर की खाद गर्म ही होती है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सीधी रूट्स को उस गोबर की खाद के कांटेक्ट में आप बिल्कुल ना लाएं। पहले एक लेयर नॉर्मल सॉइल की या जो सॉइल मिक्स आपने बनाया हुआ है उसकी बना दें। तो अभी पॉली बैग को कट कर लिया है और रूट्स इसमें फंसी हुई हैं, क्योंकि नर्सरी में क्या होता है प्लांट्स पॉली बैग में लगाने के बाद वो ज़मीन पर रख देते हैं, होल्स बना देते हैं पॉली बैग्स में और नर्सरी में ज़मीन पे पानी देते हैं, तो नमी जो है नीचे से मिलती रहती है और प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करते जाते हैं। और जब वो रूट्स नीचे ज़मीन में फैल जाती हैं तो इससे भी प्लांट की हाइट पर असर पड़ता है, अच्छी ग्रोथ होती है। आप सोचते हैं कि नर्सरी में प्लांट इतने हेल्दी कैसे रहते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें नीचे ज़मीन में मिट्टी से टच रहती हैं। तो अभी ज़्यादा इनकी जड़ों को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है और ऐसा का ऐसा इसको रख दिया, क्योंकि मिट्टी जिस मिट्टी में लगाया हुआ है वो अच्छी है, नॉर्मल गार्डन सॉइल है। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हटा देते हैं जिससे ज़्यादा इस पॉट में अच्छा खाद वाला पॉटिंग मिक्स रहेगा तो इसमें ग्रोथ अच्छे से होगी। बहुत ज़्यादा अगर हम रूट्स को डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर फ्लावरिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लगें। तो ज़्यादा डिस्टर्ब हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि अभी हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप ये प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं और प्लांट पे फ्लावर्स नहीं हैं तो थोड़ी ज़्यादा मिट्टी भी आप इस पे से हटा सकते हैं। तो अभी लेवल चेक कर लीजिए, जो पौधे का स्टेम है यानी तना है वो मिट्टी में ज़्यादा अंदर भी ना जाए और ज़्यादा ऊपर भी ना रहे, क्योंकि ऊपर रहेगा तो फिर जड़ें भी ऊपर ही रहेंगी और फिर सूरज की डायरेक्ट हीट उस पर पड़ेगी तो गर्माहट से भी प्लांट्स स्ट्रेस में जाते हैं। तो ये पॉटिंग मिक्स हमने अच्छे से भर दिया है और सॉइल को अच्छे से प्रेस कर देंगे। जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं तो ये काम हमेशा शाम को कीजिए, क्योंकि पूरी रात का टाइम मिल जाता है पौधे को रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह को तो गर्माहट रहती है। तो इसीलिए शाम को सही रहता है, प्लांट रेस्ट कर लेता है आसानी से। और रिपोर्टिंग में अगर आपने रूट्स डिस्टर्ब की हैं प्लांट्स की तो उसको कम से कम 3-4 दिन के लिए धूप में ना रखें, शेड में ही रखें। हम आपसे बार बार कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारा प्लांट मुरझा गया है, तो इसीलिए हर वीडियो में बताना ज़रूरी होता है। तो अब अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और हमारा प्लांट तैयार है। स्टार्टिंग में हमने इसको 10 इंचेस के पॉट में लगाया है। हम डायरेक्ट इसको 12 इंच के गमले में भी लगा सकते थे, लेकिन 10 इंच का गमला अभी के लिए सही रहेगा। या तो रेनी सीजन में या नेक्स्ट ईयर फरवरी में हम इसको 12 इंच का पॉट दे देंगे और तब प्लांट और अच्छी ग्रोथ करेगा। इसकी पत्तियां बिल्कुल जामुन के पत्ते के जैसी होती हैं, तो इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। कम से कम 3-4 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी ना हो, केवल हल्की सी ही नमी रहे। और फर्टिलाइज़र आप इसको साल में 3-4 बार दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। वैसे कम से कम 3-4 बार ज़रूर दीजिए। मिट्टी की गुड़ाई करके गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। पॉट में अगर आप ग्रो करते हैं तो हाइट ज़्यादा नहीं जाएगी और ज़मीन में ग्रो करते हैं तो इसकी हाइट कम से कम 5 से 7 मीटर तक जा सकती है और रेन फॉरेस्ट में तो ये 10 से 15 मीटर तक यानी कि लगभग 45 से 50 फीट तक बढ़ जाता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।